हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिद्धि जोमेटो किचन। आज हम बना रहे हैं इटालियन वाइट सॉस पास्ता। हम अपने पैन में 1 लीटर के आसपास पानी डालेंगे। हम अपने पानी को बॉईल करेंगे, फिर उसके बाद हम अपने पास्ता ऐड करेंगे इसके अंदर बॉईल करेंगे। अभी हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब इस टाइम पे हम अपने पास्ता ऐड करेंगे। ये हमने एक कप पास्ता लिया है। अब इसके अंदर हम आधा चम्मच के आसपास हम लोग नमक डालेंगे और थोड़ा सा तेल डालेंगे और अभी हम इसको बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो जाए उसी टाइम पे हमको पास्ता डालना है, नहीं तो हमारे पास्ता चिपक जाए। अभी जो हमने पास्ता को बॉईल होने रखा था उसको 10 मिनट हो चुकी है। सेम आंच पे हमने इसको बॉईल किया था, तो देखिए अभी एकदम अच्छी तरह से बॉईल हो चुके। चलिए अब हम अपनी सॉस बनाते हैं। अभी हम सेम पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डालेंगे और अब हम इसके अंदर अपनी जो वेजिटेबल्स है उसको सौते करेंगे थोड़ा सा। फिर उसके बाद हम अपनी सॉस बनाएंगे। बटर में हम पहले ब्रोकली डालेंगे थोड़ी सी, फिर उसके बाद हम मक्काई डालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग बेबी कॉर्न भी डालेंगे इसके अंदर, और शिमला मिर्च एकदम बारीक कटे हुए भी डालेंगे इसके अंदर। और इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा काली मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इस बटर के अंदर हम अपनी वेजिटेबल्स को सौते करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर मशरूम भी डाल सकते हैं और बेल पेपर्स भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी वेजिटेबल सौते हो चुकी है अच्छी तरह से। हमने 2 मिनट के लिए इसको सेम आंच पे हमने सौते किया है बटर के अंदर। अब इसके बाद हम लोग इसको एक साइड में निकाल देंगे प्लेट में। फिर उसके बाद जब हमारी सॉस बन जाएगी फिर हम डालेंगे। ये अभी हम उसी पैन के अंदर बटर डालेंगे और थोड़ा सा साथ में हमने तेल भी डाला है, जैसे हमारा बटर जले ना। ये हमारा बटर मेल्ट हो चुका है। अब इस टाइम पे हम इसके अंदर मैदा डालेंगे। ये हम 2 टेबलस्पून के आसपास मैदा डाल रहे हैं। अभी हम ये प्रोसेस हम सेम आंच पे ही करेंगे, फास्ट पे नहीं करेंगे, नहीं तो सब चीज़ें हमारी जल सकती है। ये हमने 1 मिनट के लिए अपने मैदे को भून लिया था बटर के अंदर। अब हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे इसके अंदर। थोड़ा दूध डाला, फिर वापस मिक्स करना है। जैसे जैसे लम्प्स हो जाए उसमें, फिर वापस थोड़ा सा दूध डालेंगे हम लोग। जैसे ही हम दूध डाल रहे हैं ना, तो उस टाइम पे हमें इसको चलाते ही रहना है, तो क्या लम्प्स नहीं रह जाए इसके अंदर। अभी हम थोड़ा सा ये दूध डाल दिया इसके अंदर। देखिए थोड़ा थोड़ा उबाल आना चालू हो चुका है। अब इस टाइम पे हम आधा चम्मच के आसपास नमक डालेंगे और आधा चम्मच के आसपास हम काली मिर्च पाउडर भी डाल देंगे इसके अंदर। अभी हमने नमक और काली मिर्च डाली है, उसको थोड़ा सा हम अपनी सॉस के अंदर मिक्स करेंगे। ये अभी हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालेंगे और पिज़्ज़ा सीजनिंग डालेंगे। आप चाहे तो ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं इसके अंदर। अभी हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग मेयोनीज और चीज़ डालेंगे इसके अंदर। अभी जो हमने रेड चिली फ्लेक्स और पिज़्ज़ा सीजनिंग डाली, अब उसके बाद हम लोग इसके अंदर 2 टेबलस्पून के आसपास मेयोनीज डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। ये अभी हम इसके अंदर अमूल का प्रोसेस चीज़ डाल रहे हैं। आप चाहे तो मोज़रेला चीज़ भी ले सकते हैं। अभी जो हमने चीज़ डाला है उसको हम 2 मिनट के लिए हमारी सॉस के अंदर मेल्ट होने के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद हम अपने वेजीज डालेंगे और जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था वो भी डालेंगे इसमें। ये देखिए हमारी सॉस की जो कंसिस्टेंसी है वो ऐसी होनी चाहिए। चलिए अब इस टाइम पे हम अपने जो सौते किए हुए हमने वेजीज थे वो डाल देते हैं। अभी हमने वेजीज डाल दिया। अब इस टाइम पे हम अपने बॉयल जो पास्ता थे वो भी डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं। ये हम अपनी वेजीज और पास्ता को हमारी सॉस के साथ 2 से 5 मिनट के लिए सौते करेंगे। इसको सेम आंच पे हम लोग रख देंगे 2 से 5 मिनट के लिए। जो हमारी सॉस थी वो हमने जब पास्ता और वेजीज डाली तो सूख गई, तो इस टाइम पे हम थोड़ा सा और आधा कप के आसपास हम लोग दूध डालेंगे इसके अंदर। अब इसको हम लोग 4 से 5 मिनट के लिए सेम आंच पे सौते करेंगे।
हमारी सॉस को और पास्ता को। अभी हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए सिम आंच पे रख देंगे। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, हमने गैस बंद कर दिया है और देखिए हमारे वाइट सॉस पास्ता एकदम अच्छी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने इसको सर्व कर दिया हमारे वाइट सॉस पास्ता को। थोड़े से ऊपर से रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और ये एकदम बन के तैयार है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसे लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।